सिटी, इस वक्त मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंदिरा देवी जी बावरी आज हमारे साथ है। इंदिरा देवी जी, आपनो सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंदिरा देवी जी, इस समय डेंगू का भारी कहर चल रहा है। हर हॉस्पिटलों में मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो रहे, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट हैं, और उनको लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार क्या कर रही है? सरकार तो ये कह रही है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो डेंगू और कोरोना के सब दवाइयाँ फ्री है और फ्री इलाज करा सको। और आज मेरी विधानसभा में यही समस्या हो रही है कि कई लोगों के बेड नहीं मिल रही है और नई सरकारी कोई दवाई मिल रही है। तो डेंगू आज हर घर में डेंगू चल रही है, हर घर में बच्चा, हर घर में बीमारी है। सरकार की आज तक मतलब है, पर आज तक गरीब लोगों तक सुविधा नहीं पहुँच रही है। आपकी विधानसभा में आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की पहली आंख है, और आपके ऊपर हर व्यक्ति, हर गरीब की आस आप पे टिकी हुई है, तो फिर ये दवा उपलब्ध नहीं हो रही है, तो इसको लेकर आपने अब तक क्या किया? अब तक पूछेंगे मंत्री जी को क्या हो रहा है, अभी बात करेंगे, लेटर भी देंगे। और मेरी विधानसभा में जो सरकारी हॉस्पिटल है उनको मैंने बेड भी लगाना चाहिए, और सरकारी दवाई है वो भी गरीब लोगों ने मिलनी चाहिए बराबर, क्योंकि डेंगू है। ये गरीब लोग ऐसी स्थिति है आज हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, बाई स्थिति, और हॉस्पिटल में आने के बाद के महीने भी लोगों ने पैसा दो तो आपको दवाई दी। तो मैं मंत्री जी से बात करके, और जो मेरे विधानसभा के लोग हैं उनको राय देंगे। नहीं, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से हॉस्पिटल में गए जहाँ बराबर मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है और वो बाजार से खरीद कर लाते हैं? कौन कौन से हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो सरकारी हर हॉस्पिटल में यही समस्या है, और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है और हॉस्पिटल में तो देखते नहीं, और उनको बोल देना, आप बोल देता है घर पे आ जाना, घर पे देखेंगे, और घर पे अच्छी तरह से देखते हैं, पैसे लेते हैं मनमारी। और जो गरीब लोग हैं बाकी सुन, आज तक हॉस्पिटल में कोई नहीं सुन रहा है, तो मुख्यमंत्री जी से बात करके ये समाधान करेंगे। आप एक महिला हैं, और महिलाओं को लेकर आपकी विधानसभा में आपकी क्या इच्छा है, और महिलाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? महिला को लेकर मैं मेड़ता विधानसभा में महिला महाविद्यालय लड़कियों के कॉलेज भी मंत्री जी से मांग करके खुलवा दी। और भी मेरी ये मांग है कि जो भी महिला और बच्ची, जो भी महिला पढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहे तो उनको राय मिले और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, और भगवान उनको लंबी उम्र दे। दीपावली है तो दोस्तों इसलिए मैंने लक्ष्मी। आपके विधानसभा क्षेत्र में और आपके जिले में ज्यादातर बालिकाओं के साथ शोषण हो रहा है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? और उनको लेके मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरी विधानसभा में से आप लोग सब देख रहे हो पादू में और जो घटना हुई, और मैं पहली भी बच्ची देखने गई थी, मैं पहली भी वीडियो वाला आया, मैं यही एक ही बात की कि सही कोई भी हो, आगे मेरा भाई भी हो, चाहे ऐसी घटना है उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। आप किसी वीडियो वाला को जाके पूछ लेना, मैं पहली बार मैं भी जाके बोली, और जो मेरे हनुमान जी बेनीवाल साहब है वो भी एक ही बात की गई, मैं साहब आपको ये एक ही बात कहनी है, क्योंकि आज ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा तो दूसरे लोग भी फायदा उठाएगा इस चीज़ का। तो उस लोगों जो वो लोग ऐसी घटना करी, आज उनको फांसी भी होगी। कलेक्टर साहब और एसपी साहब सब साथ में यहाँ, और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जो ऐसी घटना हो रही है उनको न्याय मिले और उनका साथ दे भगवान। आपकी विधानसभा क्षेत्र की एक दीपावली हिंदुओं का और एक राजस्थान के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्व है पूरे हिंदुस्तान में, और पूरे शहर की रोडें खुदी पड़ी है। आम व्यक्ति को आने की व्यवस्था और जाने की व्यवस्था में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, रोड तो जैसे अपने पाइपलाइन गड़ी थी, आज कई गाँवों को मैंने जो पाइपलाइन के वजह मकान भी फाड़ गए कई गाँव में, और जो अपने विधानसभा में मेड़ता में आज हर गली में हर मतलब दुकान भी आप लोग सब देख रहे हो, कपड़ों की दुकान है वो भी फट गई, और आज भी बहुत समस्या है कि पैदल लोग नहीं चल सकता है, ऐसी स्थिति है। तो मेड़ता विधानसभा में तो वैसे अपने काफ़ी गाँव में समस्या है, और मेड़ता में भी जो अपने चेयरमैन साहब है वो बोले मैं करवाऊँगा। आज तक एक भी रोड नहीं, वो तो बोल रहे हैं उल्टा मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे साहब आप 5 करोड़ रुपये, और उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि 5 करोड़ रुपये आपको दूँ तो आपके नगर पालिका में पैसे नहीं है क्या? आप एक बार मेरे से ये बोल दो कि नगर पालिका में पैसे नहीं है
यही करते हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। मेड़ता एक प्रेम दीवानी, प्रेम के नाम में मीरा का नाम पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है और पूरे विश्व के लोग मेड़ता दर्शन के लिए आते हैं, मीरा जी के मंदिर देखने के लिए आते हैं। मगर जो भी व्यक्ति मेड़ता में आते हैं, सारी रोडें टूटी हुई है, सारी समस्याओं को लेकर वो अपने आप में यहाँ से क्या मैसेज देते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो विदेशों में हमारी क्या पहचान बन रही है कि मेड़ता एक विश्व में मीरा जी ने अपना एक नाम दिया था और आने वाले पर्यटक इस मेड़ता के क्षेत्र में आते हैं, उनकी रोडें और ये सारी व्यवस्थाओं को देखकर जो स्थिति हो रही उसको लेकर वो बाहर जाकर वो क्या संदेश देंगे, तो उसमें आपकी क्या भूमिका है? इसलिए मैंने लक्ष्मी मेरी तो भूमिका यही है कि मेड़ता जो मेड़ता विधानसभा मीराबाई का है तो उनको अच्छा रहना चाहिए और मेड़ता में जो लोग आए उनको ऐसी रोड़ा मिलनी चाहिए कि वो आते लोग खुश हो जाना चाहिए। पर आज की स्थिति बहुत खराब है मेड़ता की, तो हर गली के मैंने आप जाके देखो, हर रोड और हर गली के मैंने यही समस्या है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, और जो कोई भी गटर है तो वो भी सही नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। ये समस्या है, तो ये समस्या नगर पालिका की, ये सिर्फ नगर पालिका के पास पैसे भी है पर ये लोग लगाना नहीं चाहते हैं। तो आज जो गरीब लोग हैं, आज कई गाँव के मैंने और अपने मेड़ता की बता रही हूँ, अपने मेड़ता के मैंने आज स्थिति है कि लोगों ने राशन का गेहूँ नहीं मिल रही है, सब मोटी बात तो है। और दूसरा नंबर जो गरीब लोग हैं वहाँ तक आज तक पीपा को पानी नहीं पहुँच रही है। और दूसरा नंबर पूरी रोड आप खुद देख रही हो, पूरी रोड भी बिखरी हुई है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई अपने मेड़ता के मैंने जो भी रोड है वो सही है और मारी कोई मदद है तो मैं मांगो तो मैं भी आपके लिए तैयार हूँ। मगर आप ये मानते हैं कि मेड़ता विधानसभा में मेड़ता शहर के मतदाता, मेड़ता शहर के निवासी इन रोडों को लेकर, पानियों को लेकर और अन्य सुविधाओं से वंचित है और वो अपने आप में परेशानी हो रहा है, मगर उनकी सुविधाएं अब तक नहीं हो पा रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो उनको सुविधा मैं बोल रही हूँ ना, नहीं हो रही। गरीब लोगों की कोई सुनवाड़ा नहीं है। नगर पालिका में जाते हैं तो वो बोले एसडीएम साहब बन जाओ, एसडीएम साहब बन जाता है तो एसडीएम साहब तो सुनता ही है, पर अभी तक कोई काम हुआ नहीं। गरीब लोग है वो ऐसे भटकते फिरते हैं। आप अपनी विधानसभा में हर बार हर विकास की दृष्टि से एक न एक आपका विकास की दृष्टि में आपका नाम आता है और शिक्षाओं को लेकर, स्कूलों को लेकर आप कानून में आपका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसको लेकर आगे की शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो मेरे तो यही है कि मेरे विधानसभा में आप भी देख रहे हो कि अगले बजट के महीने हर गांव के महीने 5वीं तक स्कूल के मैंने दरी और पट्टी मैंने पहुंचवाई थी और अब भी 8वीं तक स्कूल के मैंने दरी और पट्टी मैंने पहुंचवाई थी और हर गांव में विद्यालय में हर गांव में एक रूम मैंने मेरी तरफ से दे दिया। और भी जो पढ़ वाले बच्चे हैं कोई भी मेरी मदद चाहे तो मैं देवाने तैयार हूँ, क्योंकि आज पढ़ लिख अपने मायता को भी नाम रोशन है, बच्चों को भी है, अपने गांव को भी है, सब विकास भी है। ये वास्ते हमारी यही सोच है कि बच्चा पढ़ लिख आगे बढ़े और उनको माइत को आशीर्वाद मिले, क्योंकि आपका बच्चा पढ़े तो जब मायता को भी नाम रोशन होगा, आपका बच्चा पढ़ लिख बहुत बड़ा। आप एक महिला है और मीराबाई भी एक महिला थी जिन्होंने अपने आप में एक पूरे विश्व में अपनी प्रेम दीवानी के नाम से पहचान बनाई थी और आप भी एक महिला थे और विधानसभा में शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान के संपूर्ण चैनल ने आपको दिखाया था और आज भी हिंदुस्तान का सारा चैनल आपको दिखाता है। उसको लेकर आप में कितना परिवर्तन, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे तो मेरे पति का हाथ है, वो सिखाते हैं, बोल वो भी सिखाते हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं साहब आप ऐसे बोलो, क्योंकि विधानसभा में शपथ की टाइम तो मैं कभी पहली बार कभी बोली नहीं और नहीं कभी सुना के कैसे बोलते, तो पहली बार मैंने शपथ ली तो बहुत मेरे को दुख हुआ था। अभी मैं खुल के बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पति मेरे को सिखाते हैं और अच्छी तरह से मेरी बच्ची है और वे भी सिखाती है और भी जो मेरे हनुमान जी बेनीवाल साहब है वे भी सिखाते हैं, सब मेरे मिलके और पूरा प्रयास करके मेरे को बोलना सिखाया। आज आप राजस्थान में जब बोलते हो तो 200 के 200 विधायकों की आपके ऊपर नजर होती है कि इंदिरा जी क्या बोलेंगे और किस प्रकार अपना मुद्दा रखते हैं और सबसे ज्यादा तालियां आज शायद विधानसभा में बजती है तो आपके भाषण पे बजती है, तो अब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। सब एमएलए भी खुश होता है कि एमएलए साहब आप कैसे बोलते हो, इतना पढ़े लिखे नहीं हो तो भी बोलते हो। एक बार आपको सबको पता है कि मेरी विधानसभा के वास्ते रोड की मांग थी और जो अपने शौचालय कर्मचारी ने स्कूल के बारे में बोलना था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को 4 लेटर बना के दिया था। जो हॉस्पिटल की टाइम हॉस्पिटल बना के दे दिया, स्कूल की टाइम स्कूल के बच्चों की बना के दे दिया और शौचालय बनवा के दे दिया। तो मैंने बोला था तो एमएलए बहुत खुश हुआ था कि एमएलए साहब आप पन्ने उगाड़ के देख रहे हो तो आप क्या पढ़े लिखे हो क्या? मैं क्यों पढ़े लिखे नहीं है, तो बोलेगा आप
पन्ना क्यों गाड़ रहे हो? मैं कि इस पे चिन्ह लगा हुआ। तो मैं चिन्ह देख देख के मैं बोली, और पूरे मेरे विधानसभा के जो एमएलए और सीपी जोशी साहब सब मेरे से खुश हुआ कि एमएलए साहब आप इतने पढ़े लिखे नहीं होते हो, आप इतनी कोशिश कर रहे हो आपके विधानसभा के लिए। तो मैं कि साहब विधानसभा के लिए तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जनता खुश है और मेरे को जिताया, वोट भी दिया, पूरा प्रयास किया और मेरे पे विश्वास जिताया। तो मैं जो 5 साल मेरा कार्यकाल में मैं जनता को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं प्रयास। एमएलए साहब, आप बावरी समाज से आते हैं और बावरी समाज का जो कार्य है वो एक अलग टाइप का कार्य है। तो बचपन में और आप समाज में आते जाते हैं, तो अब और उसमें कितना परिवर्तन आपने आगे बचपन में क्या किया और आपकी बचपन की जीवन की किस प्रकार की दास्तानें थी? बचपन में तो बहुत दुख दिया था, दुख भी देखा था, क्योंकि खेती में काम भी करता था और वैसे भाई है नहीं, पापा मम्मी 2 बहना है। और अभी तक मेरा तो यही प्रयास है कि जो किसान है, मैं किसान की बेटी हूँ और अभी तक मेरी यही सोच है कि किसान आगे आए और किसान को जो भी किसान को राय मिले। आज मैं भी किसान की बेटी हूँ तो मन ध्यान है कि किसान को तो दुखी है। आप लोग सब देख रही हो, बार बरसात के मौसम में मूंग भी गड़ गया, फसल पूरी एकदम चौपट हो गई, तो पूरे किसान दुखी है। तो आज मैं भी किसान की बेटी हूँ, जब अपन एक महसूस हो रही हो कि किसान को तो दुखी है। तो मैं आज किसान की बेटी जमीन में जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं पहली बार मेरे हस्बैंड पढ़ता था, मैं बहुत दुख देखती, मैं रात को पानत करती, दिन में देन की जाती और पूरा प्रयास करियो कि जो चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे पति को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। क्योंकि अपन को आज जीवन, आज हम मेरी समाज है बहुत पिछड़ी है, आप लोग सब देख रहे हो, क्योंकि हर विधानसभा के महीना मेरी समाज भी है। आज मेड़ता विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट है मेरी विधानसभा में, पर आज तक बावरी समाज ने कोई बावरी समाज को हक नहीं मिले। तो मेरे पति की ये एक ही सोच है कि बावरी समाज में चाहे कोई भी समाज के महीने कोई आदमी हो, एमएलए बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने समाज का विकास जब भी होगा, अपने समाज का एमएलए बने, कोई भी अपने अधिकार मिले जब अपने समाज को विकास। ये थे मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती इंदिरा देवी बावरी। आपने अपने जीवन से लेकर अपनी विधानसभा में किस प्रकार क्या भूमिका रही है और किस प्रकार अपने विधानसभा में अपने विकास को लेकर हमेशा विधानसभा में अपने क्वेश्चनों के नाम को लेकर हमेशा चर्चित रहे हैं। और आज इन्होंने ये कहा है कि मैं बचपन पे किसानी के काम करके मैं किसान की बेटी हूँ और मेरे पति जब मेरी शादी हुई थी तो उनके साथ अलग परिस्थितियाँ थी, हमारा समाज अलग परिस्थितियों में जीता था, मगर उनसे कंधे का कंधा मिलाकर मैंने उनको शिक्षा के साथ उनका साथ दिया और आज मेरे पति ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर मुझे राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाया। ये हम दोनों की और आम जन की ये भावनाएं थी और आज मैं जितना भी हूं आम जन के लिए अपना प्रयत्न करके और आम जनता को खुश करना मेरा पहला लक्ष्य है। मैं एक विधायक बनी हूं, विधायक बनकर अपने आप में कोई बादशाह नहीं बनी हूं। मेरा इतना ही काम है कि मैं पूरे विधानसभा के क्षेत्र के हर मतदाताओं की एक नौकर हूं, एक मतदाताओं की एक उनके इशारे पर काम करना मेरा लक्ष्य है। और आज भी नहीं, जब भी मैं विधानसभा के अलावा भी कोई भी व्यक्ति के किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति मेरे पास आता है उसका दुख दर्द मैं हमेशा सुनती हूं और उसको निवारण करने का हमेशा प्रयास रहा है। और इस समय कोरोना काल को लेकर जिस समय जो परिस्थिति रही उनमें भी मेरी वैसे भूमिकाएं रही थी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आज बालिका विद्यालय को लेकर यहाँ महाविद्यालय खुलाया गया और जगह जगह विद्यालय को कर्मोन्नत कराने के साथ साथ हर क्षेत्र में हर समस्याओं को हमेशा मैं विधानसभा में बड़ी खूबी से उठाती हूँ। और जब भी मैं बोलती हूं तो 200 विधानसभा के 200 विधायक जब भी बैठते हैं वो सारे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक मुझे बराबर सुनते हैं और मुझे हमेशा न्याय मिलता है। मगर इस समय कोरोना काल के बाद अभी डेंगू की जो मार चल रही है, इस समय दवाएं हॉस्पिटलों में नहीं है और गरीब व्यक्तियों को हमेशा बाहर हॉस्पिटल से नई दवा मिलकर फ्री की दवा नहीं मिलती है और बाजार मेडिकल से खरीदना पड़ता है। इस बात को भी मैं विधानसभा में उठाऊंगी और हर व्यक्ति के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे विधानसभा का व्यक्ति की सुविधा करना ही मेरा लक्ष्य है। आप लोग सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।